हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर नेम इज इंटीजर्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी some chapter points are given in this chapter. First one, need of negative number. Negative number क्यों हमारे लिए जरूरी है ये हम जानेंगे. नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को कंपेयर करना. नेक्स्ट थिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट थिंग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करना है. ओके, नेक्स्ट इज इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में कैसे अरेंज करना है इंटीजर्स को. नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर को, जो रियल वैल्यू है इंटीजर की वो. नेक्स्ट थिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट थिंग इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है ये हम जानेंगे. ओके, so let's start this chapter. The collection of whole numbers and negative numbers is known as integers. जो collection होता है whole number का और negative number का उसे हम integer बोलते हैं. So we can say that number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, integers है. The numbers 1, 2, 3, 4, 5 are positive integers. ये positive integers है. The numbers -1, -2, -3, -4, -5 are negative integers. ये सभी negative integers है. 0 is also an integer but it is neither positive nor negative. 0 भी integer है but वो ना तो positive है ना ही वो negative है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल नंबर आपको दिए हैं 1 से लेकर जो भी इनफिनाइट फॉर्म में है. होल नंबर आपको दिया है दैट इज जो 0 से स्टार्ट होता है और 0 इटसेल्फ इज द होल नंबर. एंड इंटीजर्स आपको दिया है -1, -2, -3. ओके, Now here's the question arise, why do we need negative number. हमें क्यों जरूरत पड़ती है नेगेटिव नंबर की. While going up the stairs you count. जब हम सीढ़ियों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम काउंट करते हैं 1, 2. ओके, so while coming down हम जब नीचे की तरफ आते हैं हम काउंट करते हैं -1, -2, -3. When you earn a profit, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ऑफ ₹100 it is +100. When you have a loss, जब लॉस होता है तो it is ₹100 that is -100. वो माइनस में काउंट होता है. ठीक है. Now here comes integers on the number line. Every integer can be represented by a point on the number line. हर एक integer जो है वो एक point से represent करते हैं on the number line. Okay, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 0, फिर उसके बाद आप देख सकते हो -1, -2, -3, -4. ठीक है, जो कि decreasing form में है और यहाँ से increasing form में है. ठीक है. Now student, before moving further, here you can see some points are given in this box. From the above number line, we observe that there is no largest or smallest integer. कोई largest और smallest integer नहीं है. ठीक है. Next thing is an integer is greater than all integers that is on its left on the number line. एक integer जो है वो greater होता है और बाकी के integer से जो कि left side है on the number line. यानी कि आप देख सकते हो -2 जो है वो छोटा है -1 से और बाकी जो right side में वो सब greater है. ठीक है. Next thing is the integer value increases as we move to the right on the number line and decreases as we move to the left on the number line. जो integer की value है वो increase होती है जैसे जैसे हम right की तरफ move करते हैं और decrease होती है जैसे जैसे हम left की तरफ move करते हैं. Okay. Now here comes example number 1. Write the following with a positive or negative sign. आपको बताना है इसमें पॉजिटिव आएगा नेगेटिव साइन आएगा. जैसे कि फर्स्ट वन है विड्रॉल ऑफ ₹100 फ्रॉम बैंक. ₹100 निकालना बैंक से. विड्रॉ जब भी करना होता है तो नेगेटिव माना जाता है, दैट इज -100. ओके, नेक्स्ट थिंग इज गोइंग 500 मीटर बिलो सी लेवल. अब अबव नहीं बोला, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, यानी कि -1. ओके, सो द आंसर विल बी -500 मीटर. नेक्स्ट थिंग इज असेंडिंग 3500 मीटर ऑन द माउंटेन. असेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना. ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर तो किया है ना स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है छोटे से बड़ा यानी कि ऊपर की तरफ जाना. और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे यानी कि बड़े से छोटे से. डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बड़े से नीचे की तरफ जाना यानी कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, जबकि असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जाना. ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज द पॉजिटिव साइन. ये पॉजिटिव साइन है. सो द आंसर विल बी +3500 मीटर. ठीक है. Now let's move into the next concept, that is comparison of integers. For any two integers when represented on the number line, the one indicated on the right is greater than the number on the left on the number line. ठीक है, तो कोई भी जो दो इंटीजर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन में, तो उसमें से जो एक है वो जो कि इंडिकेट होता है राइट साइड में वो बड़ा होता है टू द लेफ्ट वन. ओके, जैसे कि आपको दिया है -2, -3. अब आप ध्यान से देखना इसमें जो -2 है वो राइट साइड में है. ठीक है, तो वो बड़ा है किससे, -3 से, जो कि लेफ्ट साइड में है. और नेगेटिव में क्या होता है, आपको नंबर को नहीं देखना होता, आपको साइन को देखना होता है. जो छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो -2 इज ग्रेटर देन -3. अगर आप माइनस हटा दो साइन, 2 इज ग्रेटर देन -3 ऑल्सो. एंड 5 जो है वो लेस देन है 6 से, 6 ग्रेटर है 5 से. ठीक है.
Now student, before moving further, here you can see note is given, every positive integer is greater than a negative integer. हर positive integer जो होता है वो बड़ा होता है negative integer से. जैसे कि आप देख सकते हो 7 is greater than -7, ठीक है, 5 is greater than -5, 2 is greater than -3. 0 is less than every positive integer. 0 छोटा होता है positive integer से, but greater than every negative integer, पर बड़ा होता है negative integer से. So student, here you can see, for example, 0 is greater than -2. 0 जो है वो बड़ा है -2 से. ओके तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है 0 पर पॉजिटिव से छोटा होता है. हियर यू कैन सी 0 इज लेस देन 8. ओके नाउ हियर कम द एग्जांपल 2. अरेंज -2, -17, 27, 0, -27 असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में आपको अरेंज करना है. द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर आर, असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो -27 सबसे छोटा नंबर है. मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव साइन होता है किसी बड़े नंबर के आगे तो वो बड़ा नंबर छोटा नंबर हो जाता है नेगेटिव साइन की वजह से. ठीक है, तो -27 पहले आएगा, फिर -17, फिर -2, फिर 0, फिर 27. ठीक है. Now let's move into the next concept, that is absolute value of an integer. The absolute value of an integer is the numerical value of the integer irrespective of its sign. Absolute value का मतलब है numerical value उस integer का उसके sign को ना देखते हुए. Okay. द सिंबल, इसका सिंबल आप देख सकते हो 2 बार्स होते हैं, वर्टिकल बार्स होते हैं स्टैंडिंग लाइन फॉर्म में. इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू. ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2 बार्स के बीच में क्या है -8 है, तो दैट इज इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 8 इटसेल्फ प्लस 7 का 7 इटसेल्फ. ओके ऐसे ही आपसे एग्जांपल 3 में पूछा गया स्टेट द एब्सोल्यूट वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग. एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बताना है. ठीक है, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर -8 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ही है. ठीक है, 9 का क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है. और ऐसे आपसे पूछा है -9 + 7 का क्या होगा, तो आपको बस लिख देना है, आपको इनके साइन को हटा देना. 9 + 7 दैट इज 16 ओनली. ओके now let's move into the exercise part. Exercise 1.1 is given. First question, write the following with the opposite sign. Opposite sign के साथ आपको लिखना है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है ascent of 100 मीटर. ascent मतलब ऊपर की तरफ जाना, तो इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट. तो डिसेंट करना है आपको 100 मीटर, यानी कि -100 आ जाएगा इसका. ओके ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया प्रॉफिट ऑफ ₹2000. तो प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है, लॉस. तो आप लिखोगे लॉस ऑफ ₹2000. ओके नाउ नेक्स्ट इज प्लॉट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन. एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसमें आपको इसको शो करना है. जो भी नंबर आपको दिए हैं वो शो करने हैं. जैसे कि 5 दिया है, +5, तो ये राइट साइड में होगा. ठीक है, 0 के बाद जो आता है. ओके नाउ नेक्स्ट इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 4. -5 और 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो आपको लिखना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लिखोगे पहले -5 और -4 के बीच में बताना है, यानी कि सबसे पहले आएगा -4, फिर -3, देन -2, then -1, then 0, फिर 1, 2 and 3. ओके तो ये है वो नंबर जो -5 और 4 के बीच में है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन. स्टडी द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको कुछ इंटीजर्स यहाँ पर मार्क किए हुए दिख रहे होंगे. ठीक है, आपको इस नंबर लाइन को अच्छे से स्टडी करना और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसे कि फर्स्ट वन, राइट द इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इंटीजर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में लिखना है. ओके तो अगर आप ध्यान से देखो आपको नंबर दे रखा है -4, -1 देन 3 है. ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, द बिगेस्ट वन इज 3. ओके तो आप पहले लिखोगे 3, फिर इससे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज -1 एंड सबसे छोटा नंबर है -4. ठीक है, फिर आपसे पूछा है इज पॉइंट ए ग्रेटर देन पॉइंट क्यू. क्या पॉइंट ए क्यू से बड़ा है, नो इट इज नॉट एट ऑल ग्रेटर. तो यहाँ पर आप लिखोगे नो. ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज द पॉइंट्स मार्क्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटे से बड़े के फॉर्म में. तो सबसे छोटा है -4, फिर है उससे थोड़ा सा बड़ा -1, फिर सबसे बड़ा है 3. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में. तो नेगेटिव में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है. पर यहाँ पर पहले आपको 0 लिखना है, क्योंकि 0 दे रखा है इधर, तो 0 बड़ा नंबर है. फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर है -3, फिर है -8, फिर -17 है, एंड फिर है -25. ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स को अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े फॉर्म में अरेंज करना है. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर वो है जिसमें नेगेटिव का साइन लग रखा है, दैट इज द -27. ठीक है, फिर उसके बाद आएगा -27 के बाद -11. ठीक है, फिर -8 देन -4, देन उसके बाद है 0. ठीक है, फिर आएगा 7 देन 9 एंड 18. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है, फिर उसके बाद उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होता है, 6 का 6 ही रहता है, 4 + 6 हो गया हमारा 10. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज द सक्सेसर ऑफ -1. -1 का सक्सेसर क्या है? दैट इज 0. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा है डैश इज द प्रेडिसेसर ऑफ -3. -3 का प्रेडिसेसर बताना है, तो -3 के साथ आप माइनस करोगे 1 को, तो -3 -1 यानी कि -1 प्लस हो जाता है, दैट इज -4. ओके, तो -4 इज द प्रेडिसेसर ऑफ -3. ओके, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिल करना है, इनके आंसर्स को लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू फिल इन द बॉक्सेस. तो फर्स्ट आपसे पूछा है कि -8 और -9 में से कौन सा नंबर बड़ा है. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव में उल्टा होता है, यानी कि नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है. ठीक है, तो बड़ा नंबर है -8. -8 इज ग्रेटर देन -7. -8 इज ग्रेटर देन -9. ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी के जो नंबर्स है उन्हें भी सॉल्व करना है. ठीक है, now let's move into the new concept, that is arithmetic rules for integers. So the first one is to add slash subtract two integers with the same sign. दो integers को हमें add और subtract करना है same sign के साथ. Okay, if the sign of both the integers are same, then add the absolute value of both the numbers and assign the same sign as the integers. Same अगर उनका sign है तो उन दोनों को add up कर देना है, फिर उनका sign भी हमें same ही लगाना है. ठीक है, जैसे कि 2 + 4 दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो इधर आप देख सकते हो दोनों इंटीजर्स हमारे एडिशन फॉर्म में ही हैं. सो वी ऐड 2 and 4 एंड देन पुट द साइन ऑफ इंटीजर दैट इज पॉजिटिव. 2 और 4 को ऐड करेंगे, फिर साइन पुट करेंगे पॉजिटिव का. ठीक है, दैट इज द +6. नाउ नेक्स्ट वन आप देख सकते हो दोनों में साइन नेगेटिव है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. ठीक है, पर साइन किसका लगेगा? नेगेटिव का. दैट आंसर विल बी -6. ठीक है, -6. Now next is to add slash subtract two integers with different sign. Different sign के साथ हम करेंगे. If the sign of both integers are different, then subtract the absolute value of both the numbers and assign the sign of the greater number. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है -2 + 4. अगर आप ध्यान से देखो, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस होता है, तो आपको माइनस ही करना है, पर साइन किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर है उसका लगेगा. ठीक है, तो हियर बोथ इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, सो वी सबट्रैक्ट 4 and 2 एंड देन पुट साइन ऑफ द ग्रेटर इंटीजर दैट इज पॉजिटिव. ओके, तो -2 + 4 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, पर साइन पॉजिटिव का लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, हियर यू कैन सी इन द बॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में बहुत काम आता है. सो द थिंग इज रिटन ओवर हियर इज मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉर साइंस. तो कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल्स है, जैसे कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है. ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव रूल. Now the next example they have given to subtract -5 from -7. From का मतलब है -7 पहले आएगा, फिर साइन माइनस का रहेगा बीच में, फिर -5 बीच में, लाइक बिटवीन द ब्रैकेट आएगा वो. ठीक है, फिर ब्रैकेट को ओपन करोगे आप, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो -7 + 5. हियर बोथ इंटीजर्स जो है वो डिफरेंट साइन के हैं, सो वी सबट्रैक्ट 7 and 5 एंड देन पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर इंटीजर दैट इज नेगेटिव. दोनों को हम माइनस करेंगे, पर ग्रेटर इंटीजर यानी कि नेगेटिव साइन हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो द आंसर विल बी -2. ओके, now let's move into the next concept, that is addition of integers. So example is given -4 -6 minus minus plus होता है, पर साइन माइनस का लगेगा. ठीक है, -2 -4 -6 is the answer. Here you can see first property is given, commutative property. A plus B equals to B plus A, where A, B are integers. जहाँ पर A और B integers है. Example आपको दिया है -3 + 2 equals to -1 and +2 - 3 is equals to -1. Okay, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ही होता है. Okay. Now next thing is associative property. A plus B plus C equals to A plus B plus C, where A, B, C are integers. Okay, जैसे कि -7 plus -3 plus 2, इन दोनों को पहले आप सॉल्व करोगे, फिर आंसर को -7 के साथ सॉल्व करोगे, -8 आ जाएगा आंसर. इधर भी -8 आया, तो दोनों तरफ हमने देखा कि दोनों में सेम ही आंसर आया है. ओके, next one is additive identity. 0 is the additive identity for integers. When 0 is added to any integer, it remains unchanged. 0 को किसी भी इंटीजर के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इंटीजर होता है वो अनचेंज रहता है. यानी कि 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा, -19 + 0 करेंगे -19 ही आएगा, या 0 + -1 करेंगे तो -1 ही आएगा आंसर. ठीक है, next one is additive inverse. So for any integer x, its additive inverse is the integer x with the sign reverse. मतलब इसका जो additive inverse होता है इसमें sign reverse हो जाता है. ठीक है, जैसे कि the additive inverse of 10 जो है वो हो जाएगा -10, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. The additive inverse of -25 is 25. Okay,
नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है। सो फर्स्ट यू कैन सी 45 प्लस -20, तो -20 ब्रैकेट में प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, दोनों को माइनस करोगे साइन पॉजिटिव लगेगा क्योंकि 45 बड़ा है, ठीक है। द आंसर इज 25। ऐसे ही आपको बाकी का नंबर भी सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है। Now student, before moving further, here you can see some information is given in the box. To add two integers with the same sign, add the absolute value of both the numbers and assign the sign of the greater number or the common sign of both. अगर उनका कॉमन साइन है तो वो असाइन करना है साइन, अगर नहीं है तो बड़े नंबर का ही साइन हम पुट करेंगे, ठीक है। Now let's move into the new concept, that is subtraction of integers. First one is commutative property. Subtraction is not commutative for integers. Subtraction commutative नहीं है integers के लिए, क्योंकि अगर आप करोगे a minus b equals to b minus a, तो a जहाँ पर a and b क्या है हमारे integers है, जहाँ पर आपको आंसर एकदम डिफरेंट मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। 5 minus 2 3 होता है, बट 2 minus 5 minus 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज associative property. Subtraction is not associative for integers, नहीं है associative for integers, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, ये नॉट इक्वल है। a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, वेयर a b एंड c जो है वो इंटीजर्स है, यानी कि 2 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू -3, बट 2 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस साइन, यानी कि आंसर सेम नहीं है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको दिया है 8 माइनस 13, तो 13 में से 8 को माइनस करोगे आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, ठीक है। सो द आंसर इज -5। ऐसे ही आपको दिया -5 माइनस -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 7 दैट इज 2, ओके, +2। Now next is example number 6, subtract 15 from -20. From -20 तो -20 पहले आएगा, फिर -15, फिर दोनों माइनस के साइन है, माइनस माइनस एड अप हो जाएंगे, आंसर विल बी -35, ओके। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। Now let's move into the example number 7, subtract -100 from 150. From बोला है तो 150 पहले आएगा, फिर माइनस माइनस 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 प्लस 100 इज 250, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको दिया है -4 देन -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा पहले तो, फिर -4 में से 3 को माइनस कर दो, आंसर भी -1, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल 9, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स 32 माइनस 82 प्लस 32 माइनस 18। सबको एड अप कर देना है, पहले साइन चेंज होंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दो, -50 आ जाएगा, इन दोनों को आप कर दो प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी -18, ओके। देन -18 क्या हो जाएगा, -36, यानी कि ऐड हो जाएंगे पर साइन नेगेटिव का लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड -145 एंड 100, इनको ऐड करना है हमें। तो आप यहाँ पर लिखोगे -145 प्लस 100। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और आंसर आएगा -45, क्योंकि 145 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना है -850 को फ्रॉम 1000। फ्रॉम 1000 मतलब 1000 पहले आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में लिखोगे आप -850। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस इज प्लस, सो 1000 प्लस 850 इट विल बी 850 only, 1850 only, okay. So the answer will be 1850, जो कि हमारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व 971 माइनस और ब्रैकेट में -161। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 971 प्लस 161। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 is 2, वंस को पहले ऐड करते हैं ना, 7 + 6 is 13, फिर 9 + 1 10, 10 + 1 11, so the answer will be 1132, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -18 माइनस -20 प्लस 36 -15 दिया है, यानी कि आप इसे लिखोगे -18 माइनस माइनस इज +20, ठीक है, फिर +36 देन -15। अब आप क्या करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर दो, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ ऐड कर दो, तो 20 और 36 को ऐड करो, दैट विल बी 56, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ ऐड कर दो, 0 + 5 5 एंड देन 8 + 1 इज 9, -95। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है। 95 में से 56 को आपको माइनस करना है, ओके, यानी कि आप 5 को कट कर दोगे तो 15 बन जाएगा, ठीक है, और 15 में से आपको 6 को करना है माइनस, ओके। तो 15 में से आप 6 को माइनस कर दोगे, सो इट विल बी 9 एट वंस प्लेस, ओके।
देन हमने 1 कैरी लिया यहाँ से, यानी कि हमने 1 बोरो किया था, सो 9 विल बिकम 8 एंड 8 में से आप 5 माइनस करोगे, दैट विल बी 39। ओके, सो आंसर इज -39। ओके, क्योंकि 95 बड़ा है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो प्रोडक्ट होता है दो पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। व्हेन पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड, वी मल्टीप्लाई देम एज नेचुरल नंबर एंड द रिजल्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो क्या आता है, वो हमारा वी मल्टीप्लाई देम एज नेचुरल नंबर। हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको नेचुरल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। एंड रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल 4 इंटू 6 इज 24, जो कि पॉजिटिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। जो प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर ही होता है। वी मल्टीप्लाई देम एज नेचुरल नंबर्स एंड द रिजल्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर। हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे एज अ नेचुरल नंबर और रिजल्ट उसका नेगेटिव इंटीजर ही आता है। जैसे कि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -7 इंटू +4 इज -28। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है, प्रोडक्ट आता है एक पॉजिटिव इंटीजर। वी मल्टीप्लाई द इंटीजर्स एज नेचुरल नंबर्स एंड द रिजल्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, -4 इंटू -9 इज +36। ओके, now let's move into the multiplication property. So the first one is commutative property, a into b equals to b into a, where a and b are integers। यहाँ पर a और b integers और आंसर आपने देखा सेम ही आएगा, ठीक है। यानी कि -3 इंटू 5 करो -15 आएगा, और 5 इंटू -3 करो -15 ही आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है दो इंटीजर का कॉम्यूटेटिव होता है, ऐसे एडिशन भी होता है, ठीक है। Now next is associative property, a into b into c is equal to a into b into c, where a, b, c are integers. So -2 into 3 into 4, 3 into 4, then उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो -24, -2 into 3 6, 6 into 4 is -24, ठीक है। So multiplication of integers जो है वो associative भी है, okay। Now the next property is distributive property, a into b plus c equals to a into b plus a into c, okay, where a, b, c are integers। So यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नंबर को। So -10 into 5 करेंगे हम, ठीक है, एंड प्लस -10 into 2 दैट इज -50, -20 वो हो जाएगा -70। ऐसे करो आपको आंसर सेम ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, 1 इज द मल्टीप्लाइड विद एनी इंटीजर इट रिमेन अनचेंज। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर के साथ तो इंटीजर ही मिलता है हमें आंसर में, जैसे कि -75 into 1 -75, 1 into 89 is 89 ओनली, ओके। Now the next is multiplicative inverse. For any integer x, its multiplicative inverse is the reciprocal of the integer, that is 1 divided by the integer. तो इसका जो multiplicative inverse होता है वो reciprocal form में होता है, जैसे कि -1530 है तो इसका multiplicative inverse हो जाएगा reciprocal form में, यानी कि 1 upon में -1530। Okay. Now let's move into the example number 6. Multiply first one -200 into 50। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, सो द आंसर विल बी -10,000। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर को लिखना है इन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 7, फाइंड -16 into -10 into 8। तो पहले आप क्या करोगे, -16 और -10 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 160, फिर 160 into 8 करोगे तो 1280 मिल जाएगा आपको, ठीक है। Now let's move into the new concept, that is division of integers. So the first one is division of integer. First one, when dividend and divisor, जब dividend और divisor are both positive or both negative, then the quotient is positive and is obtained by dividing the absolute values of the number. तो जब भी हम इन्हें डिवाइड करते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो क्वोशिएंट इसमें पॉजिटिव फॉर्म में ही आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइन के कट हो जाएंगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। When the dividend and divisor have unlike sign, अगर उनके साइन एकदम अनलाइक होंगे, the quotient is always negative, quotient हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जैसे कि अगर एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव तो आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा फिर, ठीक है।
Now let's see the properties of division. First one, commutative property. If a and b are two integers, then a divide b is not equal to b divide a. That is, division is not commutative. a and b दो क्या है हमारे इंटीजर्स हैं. a डिवाइड b करेंगे या b डिवाइड a करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा. इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव नहीं है. अगर हम -15 टू 3 डिवाइड करेंगे 3 से तो -5 आएगा, पर 3 को डिवाइड करेंगे 15 से तो -1/5 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है -5 के. ठीक है. Now next is associative property. If a, b, c are integers, then a divide b divide c is not equal to a divide b divide c. That is, division is not associative. Division associative नहीं है. ठीक है, मतलब कि हमारे आंसर एकदम डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हो फर्क आप. Okay, so hence division is not associative. Now next is division by one property. If we divide any integer by 1, the quotient is the number itself. किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ही आता है आंसर. ठीक है, यानी कि जो क्वोशिएंट होता है वही आंसर आता है, यानी कि द आंसर इज -758. ठीक है. Now the next one is division by itself property. If we divide an integer by the integer itself, अगर हम एक इंटीजर को उसी के इंटीजर से डिवाइड करते हैं, the quotient is 1. quotient 1 ही आता है, जैसे कि -65 डिवाइड -65 is 1 only. Now next is division of any integer by 0. कोई भी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड करते हैं. डिविजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इज मीनिंगलेस. वो मीनिंगलेस होता है, यानी कि वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में होता है. आप एनडी करके भी लिख सकते हो. ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड. Now next one is division of 0 by any number. 0 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो आंसर 0 ही आता है. ठीक है, जैसे कि 0 डिवाइड 455 is 0 only. Now let's move into the example number 12. Divide -35 by 7, यानी कि the reciprocal of 7 divisor is 1/7. ठीक है, रेसिप्रोकल जो होगा 7 का वो क्या होगा, 1/7 होगा. सो -35 into 1/7. ओके, मतलब डिवाइड की जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है ना स्टूडेंट, उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है और डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई बन जाएगा. ठीक है, तो 1/7 अब 7 से कट हो जाएगा. कट होके कितना आ गया, -5. -5 into 1 is -5 ओनली. ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. Now let's move into the exercise number 1.3. So the first question is multiply. आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर को. आपको यहाँ पर दिया है -250 into -60. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, या फिर आप माइनस माइनस साइन कट कर दो, इनके आंसर पॉजिटिव में आएगा. कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप 0 पुट करो, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम. ठीक है, 250 into 60. ओके, तो 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है. ठीक है, यहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हो, क्रॉस पुट कर सकते हो. फिर 6 0 is 0, 6 5 is 30, then 6 2 is 12, 12 plus 3 is 15. ठीक है, so the answer will be 15,000. ओके, और पॉजिटिव 15,000 आएगा. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवाइड -1200 by 12, यानी कि आपको -1200 से 12 को डिवाइड करना है. ठीक है, तो यानी कि आप पहले क्या करोगे, नेगेटिव साइन तो वही रहेगा क्योंकि नेगेटिव में ही आंसर आएगा. 12 से डायरेक्टली कट हो जाएगा, दैट इज 100 टाइम्स. सो द आंसर इज -100. ओके, तो इस तरीके से आपको डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉल्व +86 into -78. तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, now the next one is 18 - 32 - 5 equals to 18 - 32 - 5 true. आपको बताना है कि क्या LHS RHS की इक्वल है, क्या ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है. अगर है तो आपको बताना है कि ये ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है. ठीक है, now student the next concept is simplification of numerical expressions. To simplify a numerical expression involving 2 or more operations, there are rules about the order in which operations have to be performed. We remember the order with the help of the word BODMAS, which is coined for the sequence brackets of division, multiplication, addition, subtraction. So here you can see BODMAS is given, bracket order of division, multiplication, addition, subtraction. So the brackets used in a numerical expression are handled in the order. एज यू कैन सी यहाँ पर आपको दे रखा है ऑर्डर. ठीक है, ब्रैकेट्स के अलग अलग ऑर्डर दे रखे. द इनर मोस्ट ब्रैकेट इज सॉल्व फर्स्ट. जो सबसे पहला इनर मोस्ट ब्रैकेट होता है अंदर का, वो पहले सॉल्व होता है. ओके, फर्स्ट थिंग, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ द इंटीजर इनसाइड द ब्रैकेट इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन बिफोर ब्रैकेट. कोई भी चेंज नहीं होगा उस साइन के अंदर जो कि ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि उसके पहले अगर ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6 प्लस एंड देन ब्रैकेट इन द ब्रैकेट इट इज गिवन 16 डिवाइड 8. तो इसमें आप चेंजेस नहीं देखोगे साइन में. ठीक है,
तो आप देखोगे 16 को 8 से जब डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, 2 का इटसेल्फ लाइक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, 6 + 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द साइन ऑफ इंटीजर ऑब्टेन ऑन सिंप्लीफिकेशन इनसाइड द ब्रैकेट चेंजेस इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट। अगर नेगेटिव साइन है बिफोर द ब्रैकेट तो साइन उसका चेंज होना, तो साइन उसका चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6 - 16 डिवाइड -2, सो 16 डिवाइड -2 इज -8, माइनस माइनस प्लस, देन इनको ऐड कर दोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। Now next is multiplication sign is often not written before a bracket, नहीं लिखा होता है ब्रैकेट के आगे। So if there is an integer before bracket, अगर कोई integer है ब्रैकेट से पहले, we multiply the integer obtained on, हम multiply करेंगे integer को which is obtained on simplification inside the bracket by the integer outside the bracket. Okay, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 6 + 4, then in the bracket is given 12 - 10, that is 2, then 6 + 4 × 2, यानी कि आप पहले क्या कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप उसे ऐड कर दोगे, ठीक है। आंसर इज 14। Now let's move into the example number 13. Simplify 13 minus in the bracket is given 4 × 30 divide 5. Okay, so पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, देन आप उसे सबट्रैक्ट करोगे, सो द आंसर विल बी -11, क्योंकि 24 का साइन क्या है, माइनस है, वो बड़ा नंबर है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 14, सिंप्लीफाई 150 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 64 डिवाइड 8 ऑफ 2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आप क्या करोगे, पहले डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे उसे 150 के साथ, सो द आंसर विल बी 600। ओके, here you can see in the box it is given solving of and solving the bracket 1. okay, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट 1 को। Now next is example number 15, simplify 85 minus 100 plus 2000 divide 20 of मतलब multiply 4 of, यानी कि multiply 4 then multiply 3. okay, so 85 minus 100 plus 2000 divide 20 of 4 into 3. सो आप पहले क्या कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद 2000 से 80 को डिवाइड करना है आपको, ठीक है, डेट विल बी 25, एंड देन 100 और 25 को ऐड कर दो, फिर 125 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो 375, फिर इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कर दो, सो द आंसर इज -290, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 16, सॉल्व 64 + 290 डिवाइड 10 × 29, तो 10 × 29 दैट इज 290, 290 को डिवाइड करेंगे 1, 64 + 1 is 65, ठीक है। Now let's move into the exercise 1.4. So the first question you can see solve, first one, -25 + 14 divide 5 - 3. अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व कर दो, ठीक है, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, सो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, -25 + 14 एंड डिवाइड यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। सो 14 में से 2 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सो इट विल बी -25 + 7, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो आप इनको आप सबट्रैक्ट कर दोगे। ओके, 15 में से आप 7 को कर दो सबट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, इट इज -18। ओके, द आंसर इज -18, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Now student, before moving further, here comes the challenge corner. So the first is a submarine was situated 450 feet below sea level. Below मतलब आपको नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना है 450 के आगे, ठीक है, यानी कि -450। If it descends 300 feet, 300 feet वो और डिसेंड कर रही है, माइनस में जाएगी, what is its new position? तो उसका न्यू पोजिशन क्या होगा ये हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व 35 माइनस इन द ब्रैकेट इज -36 + 450 - 365, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1। नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। सो द फर्स्ट इज एग्जांपल 17 गिवन, आई क्लाइंब अप 20 स्टेप्स एंड अगेन गो डाउन 2 स्टेप्स। मैं 20 स्टेप्स ऊपर की तरफ क्लाइंब करता हूँ और अगेन फिर से 2 स्टेप नीचे की तरफ जाता हूँ। व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन? तो फाइनल पोजीशन क्या है? तो सबसे पहले तो 20 स्टेप्स से ऊपर की तरफ जा रहे तो +20 करेंगे रिप्रेजेंट, 2 स्टेप नीचे की तरफ जा रहे तो -2 हो जाएगा, तो +20 - 2 क्या हो जाएगा, दैट इज द 18। ओके, तो यानी कि फाइनल पोजीशन उसका है 18 स्टेप्स अप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 18,
द टेम्परेचर ऑन द हिल्स फॉल्स बाय, हिल्स में जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है बाय 2 डिग्री सेल्सियस एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे। इफ द टेम्परेचर एट 6 PM इज 18 डिग्री सेल्सियस, अगर 6 बजे 18 डिग्री सेल्सियस है, वट इज द टेम्परेचर एट 9 PM, तो रात के 9 बजे कितना होगा। सो इन 1 आवर द टेम्परेचर फॉल्स बाय -2 डिग्री सेल्सियस, इन 3 आवर द टेम्परेचर फॉल बाय -2 into 3 दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर एट 6 PM जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर एट 9 PM कितना होगा, 18 - 6 दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 6 से 9 तक कितने का कितने घंटे का आ रहा है फर्क, 3 का आ रहा है ना, ओके। Now let's move into the example number 19. I had ₹50 and bought 4 chocolates, each of ₹5. How much money do I have now? अब मेरे पास कितने पैसे ये बताना है। तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट है ₹5 और 4 चॉकलेट्स का कॉस्ट है ₹5 into 4 that is 20. ओके, अब मनी लेफ्ट है 50 - 20 that is ₹30. ओके, now next question is example number 20. Shyam has overdrawn his account by ₹38. The bank debited him ₹20 for an overdraft fee. Later he deposited ₹250. What is his current balance? उसका current balance हमें निकालना है। तो according to the problem उसका जो overdraft वाला था amount that is ₹38 जो कि हम माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो -20 है वो है हमारा द अमाउंट डेबिटेड, वो है हमारा -20, फिर प्लस 250 हो जाएगा जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किए थे, दोनों को ऐड कर दो -58 एंड दिस इज 250 माइनस प्लस माइनस, सो द आंसर विल बी 192. ओके, सो दैट मीन्स therefore the current balance is ₹192. ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट let's move into the exercise number 1.5. So you can see word problems are given. First question, in a test a child gets 2 marks for correct answer, 2 marks मिल रहे हैं हर correct answer के लिए, and 1 mark is deducted for incorrect answer, और 1 mark deduct हो रहे हैं incorrect answer के लिए, ठीक है। If a child attempts 10 correct and 3 incorrect answer, what is her score? अगर उसने 10 correct attempt किए हैं और 3 incorrect attempt किए तो उसका score बताना है आपको। तो 2 marks positive में होगा add on, ठीक है, एंड जो 1 है वो माइनस में हम रिप्रेजेंट करेंगे, +2 - 1। फिर जो +2 है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, -1 जो है उसे मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, ठीक है, और उसके बाद आप पता लगाओगे कि उसका जो टोटल स्कोर था वो कितना था, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और उसे अच्छे से फिर सॉल्व भी करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।